बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने सारी शर्मो हया, सारे भरम, सब कुछ, सारी दीवारें तोड़ दिया है। ये सेकंड लास्ट फेज है। आज इमरान खान ने चीख चीख कर इदारों को इतना चीख चीख कर कहा है कि बताओ तुमने ये क्या किया, ये तुमने कैसे हम पर मुसल्लत होने दिए चोर। ये सेकंड लास्ट बिल्कुल इमरान खान का फेज है। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टली नाम लेना है और फिर उन्होंने नाम लेकर इदारों को कहना है, एक एक बंदे का, कि जब मैंने तुम्हें पैगाम भेजा था तो तुमने रोका क्यों नहीं इनको। आज इमरान खान ने जिस तरह चीख कर, उन्होंने शायद उनका गला भी बैठ गया था, और इमरान खान ने कहा, मैं सबसे पहले न्यूट्रल से पूछता हूं कि जब अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम लोगों के पास ताकत थी, तो तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि इन चोरों को हम पर मुसल्लत तुमने मुसल्लत कैसे होने दिया। कब मैं सिंपल तुमसे पूछता हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम इनको रोको, तो तुमने इनको मुसल्लत कैसे हम पर होने दिया। जब अल्लाह तुम्हें कहेगा कि ताकत तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास इख्तियार था, तो तुमने कैसे इनको मुसल्लत होने दिया। आज इमरान खान जितना चीखते रहे, उन्होंने ओपनली नाम लेकर कहा कि मैं आज वार्न कर रहा हूं, कौम खौफ का बुत तोड़ चुकी है, अब ये कौम पीछे नहीं हटने वाली। अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोगों को डरा कर, धमका कर, चुप करवा कर, उन्होंने एंकर्स का नाम लिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू की कि ये तमाम जो तमाशा आप कर रहे हैं कि लोगों की आवाजें दबाना। उन्होंने कहा 35 साल अयाज अमीर ने मेरे ऊपर तनकीद की, मजाक उड़ाया मेरा, लेकिन कभी वो बिका नहीं है। और आज उनके साथ ये हशर हुआ। मैं लास्ट बार बार आपको कह रहा हूं कि कौम खौफ का बुत तोड़ चुकी है, अब ये कौम नहीं मानने वाली। तो तुम लोग आज भी ठीक कर लो जो भी कर रहे हैं, चोरों को हटा दो हमारे सरों से, वरना उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। ये ना हो कि गेम भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। आज इमरान खान ने जो पैगाम दिया है, ये सेकंड लास्ट फेज है। इसके बाद उन्होंने नाम लेकर ओपनली कहना है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, ये असल जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है। बताएं उसके बाद क्या इज्जत आपकी रह जाएगी। और आप क्या समझते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो लोग खड़े हैं, अब लोग चुप रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कितनी देर तक आप लोगों को फलाने को उस पर FIR, फलाना मुल्क छोड़कर चला गया, फलाने को उठा लो, इसको कर लो, ये कर लो। ये इमरान खान ने आज क्लियरली बता दिया है कि अब ये नहीं है। जितना खौफ था, वो भरम थे, वो उम्मीदें थी, वो सब कुछ टूट चुका है। अब कौम सवाल करेगी और अपना हक लेकर छोड़ेगी। उन्होंने कहा, मैं ओपनली आज पूछता हूं, अदलिया से पूछता हूं कि ठेका लिया हुआ है मैंने, इदारों से पूछता हूं कि मैंने ठेका लिया हुआ है। आप लोगों का पाकिस्तान नहीं है। इदारों से पूछता हूं कि मैंने ठेका लिया है इस मुल्क को करप्शन से बचाने का। आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये कि आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि चोरों को जब मुल्क पर बैठाएंगे तो मुल्क तबाह होगा? इसका मतलब इमरान खान ने क्लियरली बात कही है कि जब चोरों को मुल्क पर बिठाएंगे तो इस मुल्क का नुकसान होगा। यानी वो क्लियरली कह रहे हैं कि आपने चोरों को हम पर मुसल्लत किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूं जजों कि जब अल्लाह आपसे पूछेगा कि इंसाफ का निजाम कायम किया है कि नहीं, कमजोर को बचाया था तुमने ताकतवर से, 100 मोटे एक्शन लिया था तुमने कि नहीं, कौम खौफ का बुत तोड़ चुकी है, तो तुम क्या जवाब दोगे। अब आप बताइए। वो शख्स चीख चीख कर इदारों को कह रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ताकत तुम्हारे पास थी, सिक्योरिटी थी, अदलिया के पास पावर थी इंसाफ देने की, तो तुम लोगों ने इनको हम पर मुसल्लत कैसे होने दिया। अमेरिका साजिश करता है और तुम लोगों ने मुसल्लत होने दिया। आज बार बार उन्होंने वीडियोस चलाकर दिखाई। असल में इमरान खान आज पैगाम क्या दे रहे थे? देखिए, हुआ यूं है कि पिछले काफी दिनों से किसी को लग गया था जी इमरान खान और अवाम अब चुप कर गया, लोग नहीं भूलने वाले, इनको समझ नहीं आ रही। 4 कंपनी हायर किया, 50 करोड़ रुपया उनको दिया, बताएं कहां पर बात पहुंची। इमरान खान के खिलाफ पैगामात लॉन्च करने थे, उसके खिलाफ कैंपेन, रिजल्ट आपको नजर आया? लोग पागल हो गए, लोग पक्के हुए हैं, उनका गुस्सा, उनका लेवल फटने वाला है। अब कितनों को चुप कराएंगे? लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, चुप हो जाएंगे। कौन अपना मुल्क छोड़कर जाता है? फलाने को ये कर दो, फलाने को वो कर दो, याज अमीर को मार दो, उसको मार दो। कभी एंकर इमरान खान रियाज पर FIR, कभी समी इब्राहिम पर, कभी फलाने पर, फलाने पर, फलाने पर। यह मुल्क बस इसी तरह रह गया। अगर यही काम था तो बताएं, फिर आपने गुलामी कर लेनी थी। तो क्या आजादी क्यों ली है फिर? 50 लाख बंदा, अंदाजा कीजिए, हमारे यहाँ पर हमारे अबाउजदाद छोड़ कर आ गए सारा कुछ। इंडिया के अंदर किस मुल्क में आएंगे? और भाई अगर गुलामी करनी थी तो उठा कर क्यों लेके आए हो? 50 लाख बंदा हमारा मरवा दिया, उसके बाद मुल्क आदत तो टूट गया है हमारा। उसके बाद हालत देख लें,
पता ही नहीं है कल क्या होगा आपके मुल्क के साथ। जनाजा आप मुल्क का निकल गया है और हालत ये है कि अभी तक सारे चुप करके बैठे हुए हैं। फलाना उन लोगों को पता चल गया, उस बंदे ने आपके नोच नोच कर नकाब उतार दिए हैं, अब क्या बाकी रह गया है? कितना और बेनकाब होना है आप लोगों ने? लोग महंगाई से मर रहे हैं। देखिए एक चीज समझ लें, जब खौफ टूट जाता है तो फिर लोग, आप याद रखिए, अवाम से आगे आप नहीं जा सकते। जब लोगों का खौफ का बुत टूट गया तो फिर लोग चुप नहीं रहते। इमरान खान ने आज क्लियरली बात यह कर दी है कि ये खौफ के बुत टूट चुके हैं। वो वार्निंग दे रहे हैं बार बार कि मुझे उस हद पर ना लेकर जाना कि मैं 9 अप्रैल की रात को जो हुआ था वो मैं बता दूं, फिर ये ना हो कि मैं फलानी चीज भी बता दूं या मैं फलानी बता दूं या मैं फलानी बता दूं, फिर मेरे सीने में जो दफन राज है फिर ये ना हो कि मैं मंजर आम पर लेकर आऊं। अभी भी वक्त है, वो आज बार बार कहते रहे कि अभी भी वक्त है। ये ना हो कि गेम फिर हम सबके हाथ से निकल जाए, क्योंकि एक वक्त पर आकर ताजिरों ने दुकानें बंद कर देनी है पूरे मुल्क से, लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। उन्होंने कहना है कि अब जो होगा देखी जाएगी। बार बार हालात खराब होने से बेहतर है कि अब हम अपना हक लेकर आए। बताओ इसके बाद क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम भी सारे मामला तय कर रहे थे, IMF के साथ डील कर रहे थे, इस तरह तो नहीं था। मैं इदारों से पूछता हूं क्या करप्शन के खिलाफ मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास ताकत है, आपका इख्तियार है, अब करना आपने है कि हमने करना है। लोगों को पता ही नहीं है उनका फ्यूचर क्या है इस मुल्क के अंदर। और भाई क्यों टैक्स दें हम टैक्स दें, हमें जूते पड़े, हमें मुक्के ठुड्डे मारो तुम लोग, और उसके बाद फिर आकर को जी वो जी फलाना ये। आपको अंदाजा नहीं है आपने कर क्या दिया है इस मुल्क के साथ, आपको पता ही नहीं है आपने कर क्या दिया है। वो भरम तोड़ दिए आपने, और 75 साल के भरम तोड़ दिए, उम्मीदें तोड़ दी हैं, जोड़े शीशे में दरार पड़ गई है, अब इसको ठीक करके दिखाएं आप कैसे ठीक होगी। फलाने की आवाज बंद कर दो, उसका गला दबा दो, उस पर FIR काटो। यार लोग पागल हैं, उनका दिमाग खराब हो गया। यही वो चीखता रहा आज बंदा पूरे जलसों में। ये जो लोग आए हुए थे, किसी के पास इतना वेला टाइम है कि सारा कुछ छोड़कर वहां पर आता फिरे? जाहिर सी बात है वो किसी मकसद के लिए आए हैं। तो कब तक ये चीजें आप करते रहेंगे? खुदा का वास्ता है रहम करें इस मुल्क के हाल के ऊपर, और खुदा का वास्ता है और बस कर दें अब तो। कब तक आपने इस मुल्क के साथ ये काम करना है? और दुनिया को देखें, वो मरीख पर जा रहा है, वो फलाना उस जगह जा रहा है, उस जगह जा रहा है, हम जाकर ये कुछ करेंगे। और क्या हो गया? खुदा का वास्ता बस कर दें, अब इनफ इज इनफ होती है। कितना और करना है, कितना और करना है? 75 साल हो गए हैं। जाकर देखिए इंडिया के पंजाब के अंदर 300 यूनिट हर घर को बिजली फ्री दे रहे हैं। आप दे सकते हैं 300 यूनिट? आपके साथ ही तो आजाद हुआ था भारत, हमारे तो हिस्सा था। उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप आजादी ना लो, कायदे आज़म ने ऑफर किया था तारा सिंह को और सब कुछ, ठीक है पंजाब लेकर एक अलग मुल्क बना लो, ये तुम लोगों हिंदुओं को तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। तो आप बताइए, आप ही के साथ आजाद हो, आप कहां पर खड़े हैं? वो खा लिया, बैंक बैलेंस बना लिए, फलाना कर लिए। खुदा का वास्ता दरार पड़ चुकी है शीशे के अंदर। वो बंदा भी आपको चीख चीख कर कह रहा है कि रहम करो यार, रहम करो। कितना आपने मुल्क का जनाजा निकालना है, और कितनी देर तक, कितनी देर तक? अगर आज नहीं करोगे तो उसके बाद जो नुकसान होगा आपका नहीं होगा, मुल्क का नुकसान होगा। 23 करोड़ अवाम का नुकसान होगा, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं उन्होंने यहाँ रहना कि नहीं, अवाम ने तो यहाँ रहना है। इसके बाद फिर क्या सूरत हाल होगी? इसके बाद अब नाम लिए जाएंगे, और फिर नाम लेकर जो हाल होगा वो फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।